हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्दे विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो क्लास 6 इंग्लिश है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक never did homework. Too boring, he said. He play hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो यहाँ पर क्या है कि एक लड़का है हमारी तरह, आप लोगों की तरह, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था और वो हमेशा हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था, निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है उसे खेलता रहता था। और जो उसके टीचर्स थी वो कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करा करो, चीज़ों को याद करा करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। और ये सच था कि जो पैट्रिक था वो कभी कभी ये सारी बातें सुन करके इग्नोरेमस फील कर देता था, यानी कि फील लाइक एन इग्नोरेमस मतलब कि इग्नोर कर देना, उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। और वो सच में वो कर ही क्या सकता था, वो होमवर्क को हेट करता था, होमवर्क से वो नफरत करता था, कभी होमवर्क अपना करता ही नहीं था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had little wool shirt and old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो यहाँ पर क्या है कि फिर क्या हुआ कि एक दिन पैट्रिक के पास एक कैट थी। उसने क्या देखा कि जो पैट्रिक है उसकी कैट किसी एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। तभी उस डॉल से क्या आवाज़ें आने लगती हैं, क्या कि वो डॉल कहने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तब पता चलता है वो कोई डॉल नहीं, वो एक टाइनीस्ट साइज एक मैन है, एक आदमी है, पर वो बहुत ही छोटे साइज का है। और उसने एक ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहन रखी थी और एक हाई टॉल हैट लगा रखी थी और ट्राउज़र्स उसने काफ़ी पुराने पहन रखे थे। और वो चिल्ला रहा था, सेव मी, मुझे बचाओ। और कह रहा था पैट्रिक से, दोबारा मुझे उस कैट को मत देना वरना वो मुझे खा जाएगी। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर विश मैं तुम्हारी एक विश को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी एक विश को पूरा कर दूँगा, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। यानी कि पैट्रिक को उस विच ने उस टाइनीस्ट साइज मैन ने प्रॉमिस करा कि वो उसकी विशेस पूरी करेगा। तो पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get as. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पैट्रिक था, जब टाइनिस्ट मैन ने उसको बोला कि मैं तुम्हारी विशेस पूरी कर दूंगा, अरे तो पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी है कि उसके पास खुद लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। उसके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कि उसकी टीचर्स कहती थी, पैट्रिक होमवर्क करो, ये करो, लर्न करो, ये सब करो, वो सब करो, तो पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसको बिलीव नहीं हो रहा था। उसके पास सारी प्रॉब्लम्स का आंसर आ गया था। फिर पैट्रिक ने उस टाइनी मैन से कहा कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा इस सेमेस्टर के एंड तक, 35 डेज तक तुम्हें मेरे
मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, और फिर और अगर तुमने मेरी अच्छी से जॉब करी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज़ाद कर दूंगा, उस कैट को नहीं दूंगा वापस। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scored and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लिटिल मैन था, जैसे उसको पता है होमवर्क करना पड़ेगा, हाँ होमवर्क, व्हाट इज होमवर्क, होमवर्क क्यों करूँ मैं, और वो भी सेमेस्टर के एंड तक 35 डेज। उसने जैसे हम लोग जब भी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं या हम लोग गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोग क्या अपना पैर ऐसे ज़मीन में पटकते हैं ना, सिस्टम कहते हैं ओह शिट यार, और अपने फिस्ट को यानी अपने मुट्ठी को ऐसे आगे की तरफ मारते हैं। वैसे ही उसने करा और उसका जो चेहरा था लिटिल मैन का वो कैसा हो गया, रिंकल रिंकल, यानी कि जैसे कि हम लोग बना नहीं लेते थे मुँह, अरे यार होमवर्क करना पड़ेगा, वैसा रिंकल फेस उसने बना लिया जैसे कि डिश क्लॉथ होता है। डिश क्लॉथ कैसे, जो बर्तन धोने वाले कपड़े होते हैं उनसे। और फिर क्या हुआ, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे को ये करना ही पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो ये मेरे को कैट को दे देगा। तो फिर जो लिटिल मैन था वो मान जाता है उसका होमवर्क करने के लिए, और वो होमवर्क करना शुरू कर देता है। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was a glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he had said. And Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each other. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लिटिल एल्फ था, जो छोटा सा आदमी था लिटिल मैन, वो अपने ट्रू वर्ड्स के साथ ही, यानी कि जैसा उसने कहा था कि मैं तुम्हारी विशेष पूरी कर दूंगा, उसी के साथ ही वो अपना काम भी करने लग जाता है। क्या, पैट्रिक्स का होमवर्क करने लग जाता है। लेकिन जब वो होमवर्क पढ़ रहा होता है तो फिर कहता है व्हाटएवर, ये सब क्या है, व्हाट द हेल, ये है क्या, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। फिर वो मतलब कि जैसे भी वो कुछ पढ़ता, फिर जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आता ऐसा होता, हेल्प मी व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। तो जब पैट्रिक आता तो पैट्रिक से बोलता मुझे हेल्प करो, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो फिर पैट्रिक क्या उसकी मदद करता, और वो पैट्रिक से बोलता जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेकर आओ, उससे मैं पढ़ूंगा और फिर मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। फिर वो बोलता नहीं डिक्शनरी मत लाओ, तुम डिक्शनरी खरीदो और तुम उसे पढ़ो, याद करो, फिर मुझे बताओ, साउंड निकालो, उसकी प्रोनाउंसिएशन करो और फिर मुझे बताओ, तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। यानी कि अब एक लेटर पैट्रिक को साउंड करके उसे बताना था, तब वो एल्फ उसका काम कर पाता। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. फिर क्या हुआ, अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है। जैसे ही मैथ्स का होमवर्क आया, मैथ्स में उसने क्या, जो एल्फ था उससे, वो जो पैट्रिक था वो तो अपने लक से आउट ऑफ हो गया, जैसे लक इन था अब वो लक आउट हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे मैथ्स का होमवर्क आया, वो जो एल्फ था उसने बोला व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम्स टेबल मतलब कि वही टेबल्स। तो उसने बोला व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, और फिर उसने बोला हम एल्फ्स को तो ये टाइम्स टेबल की ज़रूरत नहीं होती है, ये टाइम्स टेबल तुमने क्यों ले रखा है। And addition and subtraction and division and factorizing fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it is a mystery. So the little elf, already a shouter, just go louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them। तो यहाँ पर क्या होता है
कि जो एल्फ था उसने क्या बोला, ये टाइम टेबल्स क्या होती हैं, हमें तो नहीं पता था, तो हमारे लिए तो ये कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, फ्रैक्शंस, ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए यूज़ ही नहीं होता, मुझे कुछ नहीं पता। और तुम मुझे गाइड करोगे ये मैथ्स के सम लगाने में, क्योंकि हम एल्फ्स लोगों को तुम्हारी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो सब मिस्ट्री बना रह गया है। और वो जब भी उसको कोई दिक्कत होती वो कहता गो लाइब्रेरी, आई नीड्स बुक। जैसे मतलब कि पैट्रिक्स को ये बताया कि तुम मुझे गाइड करोगे, और फिर वो खूब तेज से चिल्लाया गो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लाओ, और उन्हें तुम पढ़ो और लर्न करो, और फिर मुझे अच्छे से समझाओ, तब मैं तुम्हारा काम करूँगा। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो पैट्रिक को क्या, पैट्रिक तो समझ रहा था इसमें मेरा ही फायदा है, एल्फ मेरा काम कर रहा है, पर इनडायरेक्टली क्या हो रहा था कि पैट्रिक ही को सारी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो फिर क्या था कि हर दिन, एवरी डे एवरी वे, हर दिन हर तरह से जो पैट्रिक था उसको उस एल्फ की मदद ही करे जा रहा था, और हार्ड वर्क करता जा रहा था, इतना हार्ड वर्क कर रहा था कि इतना हार्ड वर्क उसने पहले कभी करा ही नहीं है। और वो रात भर जागता, एल्फ को पढ़ाता, और फिर जो सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जाता अपनी पफ्ड आइज के साथ, पफ एंड ब्लरी आइज के साथ। ब्लरी और पफ मतलब कि जैसे आँख का गड्ढे पड़ जाते हैं, यानी आँख में ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं अगर नींद पूरी नहीं होती, वैसे ही वो स्कूल अब जाने लगा था। Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो फाइनली अब जो स्कूल है उसका जो स्कूल का जो लास्ट डे होता है वो आ गया, यानी कि लास्ट डे के साथ ही जो एल्फ और पैट्रिक के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हुए थे उनका भी लास्ट डे आ गया। और एल्फ को ये पता था कि आज लास्ट डे है, तो चलो निकल लेता हूँ बच्चों, नहीं तो फिर ये आएगा पैट्रिक और मुझे नेक्स्ट क्लास का भी बताएगा। तो फिर जो एल्फ था वो चुपके से स्लिप डाउन मतलब कि खिसक गया, पीछे के गेट से भाग गया अपने घर, और फिर क्या वो धीरे से भाग गया। पैट्रिक got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो फिर क्या हुआ कि जो पैट्रिक था वो तो सारी मेहनत करता ही जा रहा था उस एल्फ को पढ़ाने में, और इनडायरेक्टली उसी का फ़ायदा हो रहा था, उसी को सब चीज़ें लर्न हो रही थी। फिर क्या हुआ कि उसको अपने स्कूल में ए ग्रेड मिले, और सारे क्लासमेट्स उसके अमेज्ड हो गए, टीचर अमेज्ड हो गए, उसके पेरेंट्स जो थे वो फुल ऑफ प्रेज हो गए, सब अमेज्ड हो गए कि अरे ये तो मेरा ही लड़का था, ये तो साला पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, इसने ए कैसे गॉट कर लिया। फिर क्या हुआ कि वो जो पैट्रिक था वो एक मॉडल किड बन गया। मॉडल किड मतलब कि देखो पैट्रिक के जैसा बनो, कितना हार्ड वर्क करता है, ये देखो इसके जैसे बनो। तो ऐसा है आपके घर में भी आपके मम्मी पापा किसी मॉडल किड के बारे में बताते होंगे कि इसके जैसा काम करो, इसके जैसा बनो, तो वो होता है मॉडल किड। तो जो पैट्रिक था वो अब मॉडल किड बन गया था क्लास में अपने, और अपना रूम क्लीन करने लगा था, सब चीयरफुली, और रूड बहुत था पहले, अब वो रूड नहीं है, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया था और अपना एक नया एटीट्यूड को डेवलप करा था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It was not the elf.
पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो अब क्या हुआ कि जो पैट्रिक ये सोचता है कि जो एल्फ है, एल्फ ने ही उसका होमवर्क कराए। क्यों? क्योंकि वो सारा होमवर्क तो वही करता था। लेकिन ये मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जिसके राइटर है कैरोल मोर। उन्होंने आपको एक सीक्रेट बताया कि ये एल्फ ने नहीं करा है, ये पैट्रिक ने अपने हिमसेल्फ ही उसने काम करा है। क्यों? क्योंकि रात भर पढ़ता था सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, और उसे पढ़ाता था एल्फ को, और उससे फिर क्या, तो उसी की तैयारी हो रही थी। तो नाउ जो हमारा चैप्टर है वो तो ख़त्म हो चुका है। अब जो इस चैप्टर की जो राइटर है वो है कैरोल मोर। और इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।